हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। और इस पार्टिकुलर अपडेट के लिए रेलवे विभाग के लाखों एम्प्लॉय ने एक साथ प्रोटेस्ट किया था। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। और आज की इस वीडियो में जो आप लोगों को अपडेट मिलेगा, इसके साथ साथ आप लोग ये भी समझ में आएगा कि अप्रेंटिसशिप वाले जो अपनी मांग को रख रहे हैं जीएम पावर के तहत, उस एसोसिएशन के हवाले यहाँ पे देकर, एसोसिएशन जो उनका साथ दे रही है, उनको उनका साथ देकर जो अपनी मांग को यहाँ पे रख रहे हैं, उनको समझ में आएगा कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं और आखिर किन वो ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण उनका मांग अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाया है, या फिर इसके उपरांत अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये बहुत बड़ी अपडेट है। आप जब सोच लीजिए कि सरकार इन सभी मुद्दों पर अगर अपना अपडेट दे सकती है, इन सभी मुद्दों पर विचार कर सकती है, तो अप्रेंटिसशिप का सीधी भर्ती तो एक छोटा सा मुद्दा है, तो फिर इसके ऊपर क्यों विचार नहीं किया जा रहा, क्यों इसे धरातल पर नहीं उतारा जा रहा, और क्यों अप्रेंटिसशिप साथ ही अपने मुद्दे को लेकर यूनिटी नहीं बना पा रहे, सारा चीज डिटेल से बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का यूनिटी बनते रहे और अपनी यूनिटी को बढ़ाना है आप लोगों को। तो देखिए साथियों, रेलवे में अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा दो मुद्दा यहां पे चल रहा था। चाहे हम बात करें 2015 से लेकर, पहला अप्रेंटिसशिप का मुद्दा, और दूसरा जब से यहां पे गवर्नमेंट चेंज हुआ तब से आपका ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाकर एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम को लाया गया, जिसके कारण यहां पे एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा पूरे भारतवर्ष के जितने भी रेलवे के यहां पे कर्मचारी थे, उनका यहां पे प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में। आप लोगों को भी याद होगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, और सोचिए कि आपकी वोटों का कितना ताकत होता है, एक वोट का कितना महत्व होता है। और सरकार समझ गई है कि जिन जिन राज्यों में हमारी कम सीटें आई है, या फिर जिन जिन राज्यों में हमें हार का सामना करना पड़ा है, सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे युवा पीढ़ी है और रोजगार है। और जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उनको हमने नहीं माना, इसके कारण जो सीटें हमारी कम आई है। तो सबसे पहले सरकार बनते ही, आप लोगों को पता है कि हमने पिछला वीडियो में बात किया था अग्निवीर मुद्दा पे, तो अब यहाँ पे अग्निवीर मुद्दा पे सुनवाई होना, इसका जो डेट है वो कंफर्म हो गया है। अब जब सोच लीजिए अग्निवीर मुद्दा जैसा स्कीम पे यहाँ पे चर्चा हो सकती है, उसके बाद एनपीएस मुद्दा पे चर्चा हो सकती है, तो अप्रेंटिसशिप पे नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ा गलती है आप लोग में आ रहा है कि आप लोग अपना यूनिटी नहीं बना पा रहे, आप लोग अपना एक नेता को सही से डिसाइड नहीं कर पा रहे। क्योंकि कोई भी आंदोलन के लिए, कोई भी प्रोटेस्ट के लिए एक समझदार नेता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उसके गाइडेंस के कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी जीत आई है। सरकार का गठन होने के साथ, मंत्रिमंडल का गठन होते ही यहाँ पे एनपीएस के ऊपर फैसला आ गया। सोच लीजिए कितना फास्ट यहाँ पे काम हो रहा है। और यही सही समय है, यही सही समय है अप्रेंटिसशिप छात्रों के लिए अपनी मुद्दा को हाईलाइट करना। और अगर बीजेपी नहीं सुनेगी तो विपक्ष पार्टियों के थ्रू यहां पे हाईलाइट करवाने का सभी प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और चलिए देखते हैं कि इसमें आपका न्यूज़पेपर में क्या बताया गया। तो ये न्यूज़पेपर आपका दैनिक भास्कर पटना 13/6/2024, मतलब आज का है, रिसेंट अपडेट आपको बता रहे हैं। इसमें बताया गया है कि आपको देखिए एनपीएस में बेसिक सैलरी की 50% पेंशन प्रस्तावित, मतलब समझ लीजिए कि एनपीएस जो है अब आपका यहां पे खत्म होने वाला है। जो पहले पेंशन चलता था वही आएगा, और एम्प्लॉय की बहुत बड़ी जीत हुई है। इसके साथ साथ जीवन साथी को 60% पेंशन दे सकते हैं। पूरा माजरा क्या है, चलिए पूरा न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। देन उसके बाद फिर जीएम पावर के ऊपर बात करेंगे। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन बेनिफिट में सुधार की पेशकश की है। सूत्रों के मुताबिक वर्तमान मार्केट बेस्ड रिटर्न सिस्टम को बदलकर अंतिम बेसिक पे की 50% राशि सुनिश्चित पेंशन के रूप में देने का प्रस्ताव है। अब इससे बहुत सारे साथी जो अप्रेंटिसशिप पास आउट हैं,
ग्रुप डी में का भर्ती आएगा अक्टूबर में, बहुत सारे साथी लेवल 1 पे ज्वाइन करेंगे, तो उन लोगों को भी ये जानना बहुत ही जरूरी है। या फिर एलपी का बहुत सारे साथी फॉर्म भरे हैं, टेक्नीशियन का भरे हैं, आरपीएफएसआई कांस्टेबल का भरे हैं, और आगामी जो भर्ती आएगा उसका भी फॉर्म भरेंगे। तो आखिर नया पेंशन स्कीम में क्या ऐसा बदलाव किया जा रहा है जो बहुत बड़ी अपडेट बन रही है, वो सभी जानिए। यहाँ पे पहले आपका ओपीएस को हटाकर एनपीएस के बारे में जिक्र किया गया था, तो पूरा देश भर से इसका प्रोटेस्ट किया गया, और यहाँ पे बाइगोट के लिए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ, मतलब सभी अपने तरह से पूरा यहाँ पे जो बाइगोट है यहाँ पे किए। उसी का परिणाम जो है यहाँ पे निकल कर आ रहा है कि अब जो सरकार ने इसके रिगार्डिंग एक कमिटी गठित की थी, वो कमिटी का काम था कि एनपीएस के ऊपर विचार करना, एनालिसिस करना, और इस मुद्दे पर इतना गहन रिसर्च करना ताकि एक सुटेबल रिजल्ट सरकार के सामने पेश किया जा सके। और वो फाइनली वो दिन आ गया है, और यहाँ पे एक ऐसा रिजल्ट कमिटी ने यहाँ पे सौंपा है। अब ये बस अप्रूवल के लिए यहाँ पे बचा हुआ है, अप्रूवल होने के बाद ये इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो रहा कि जितना भी आपका बेसिक पेमेंट रहेगा, जैसे मान लीजिए जो सीसीए कैंडिडेट ग्रुप डी को ज्वाइन करेंगे, आईटीआई कैंडिडेट ग्रुप डी को ज्वाइन करेंगे, तो बेसिक पे उनका होता है 18,000। ध्यान से समझिएगा, बेसिक पे उनका होता है 18,000। अब जब वो रिटायर करेंगे, क्योंकि रिटायर करते करते तक ये जो 18,000 है वो आपका बेसिक पे यहाँ पे बदल जाता है 55 से 60,000 में। ठीक है, तो 55 से 60,000 में मान लेते हैं जब आप रिटायर करोगे तो 60,000 आपका बेसिक पे बनेगा, तो 60,000 का 50%, ठीक है, 60,000 का 50% अब आपको पेंशन मिलेगा। तो सोच लीजिए कितना अच्छा है पहले वाला स्कीम से। ठीक है, तो यहां पे 50% राशि आपको दिया जाएगा, मतलब 30,000 रुपया आपको बैठे बैठे पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अब चलिए पूरा आर्टिकल एक बार रीड कर लिया जाए। पेंशन की मृत्यु पर जीवन साथी को गारंटीड रकम की 60% मासिक वेतन देने का भी प्रावधान है। अब यहाँ पे मान लीजिए जो भी कर्मचारी हैं या फिर जो भी लोग ज्वाइन करेंगे, अगर किसी का ऑन ड्यूटी अगर यहाँ पे डेथ हो जाता है, कोई भी एक्सीडेंटल केस हो सकता है या फिर कोई भी कुछ भी फैक्टर हो सकता है, तो उनके जीवन साथी को 60% यहाँ पे पेंशन के रूप में दिया जाएगा। सरकार ने मार्च 2023 में पेंशन बेनिफिट को सुधार के तरीकों की खोज के लिए समिति गठित की थी। बीते माह इस समिति ने अपना रिपोर्ट भी पेश कर दिया है। तो ये पूरा अपडेट आ रहा। अब सुन लीजिए, अभी तक सरकार बनने तक, ठीक है, सरकार बनने के बाद दो बड़ा अपडेट आ गया। पहला अपडेट आपका पेंशन स्कीम को लेकर, एनपीएस ओपीएस को लेकर, और दूसरा जो अपडेट आया है वो आपका अपडेट आया है अग्निवीर मुद्दा को लेकर। ठीक है, तो दो अपडेट आ गया है, और दोनों अपडेट जो है विपक्ष के द्वारा उठाया गया था। और अग्निवीर मुद्दा तो विपक्ष के द्वारा इतना हाईलाइट कर दिया गया कि सरकार का गठन होने के बाद जस्ट सबसे पहले अग्निवीर का फाइल यहां पे खुला है कि इस अग्निवीर को मुद्दा को यहां पे या तो खत्म कर दिया जाए और नहीं तो इसमें मॉडिफिकेशन किया जाए। अब तीसरा सवाल सुन लीजिए, जब ये सभी हो सकता है तो सोचिए कि एनपीएस जब लागू करेगी सरकार तो कितना बड़ा बजट उनका होगा। तो यहां पे सीधी सी बात है कि जो हमारे साथी हैं जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, जो सीसीए पास आउट है, क्या सरकार उनका वन टाइम सेटलमेंट नहीं कर सकती है? क्या जीएम पावर के थ्रू कुछ ऐसा नियम बनाकर इनका समायोजन नहीं किया जा सकता है? क्या कोटा में वृद्धि नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है, बशर्ते यहां पे बात आकर रुक जाती है कि आप अपनी बातों को सही से ऊपरी डिपार्टमेंट तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि भैया हम 20% कोटा में हमारा जो सिलेक्शन है हो जाएगा। अरे वो तो सही है, वो तो होगा ही, पढ़ाई तो जारी रखें ही आप, परंतु जो हमारा अधिकार है कम से कम उसके लिए तो लड़ना सीखें। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे वन टाइम सेटलमेंट का बात करते हैं तो हो सके कि 20% कोटा 50% कोटा में बढ़ जाए और वन टाइम सेटलमेंट भी हो जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। अगर हम वन टाइम सेटलमेंट का बात करें तो हो सके वन टाइम सेटलमेंट के साथ साथ हमको टेक्नीशियन में भी 10 से 15% का रिलैक्सेशन मिल जाए। तो क्या प्रॉब्लम है बताइए? एक साल रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना आसान बात है। अब यहाँ पे आए दिन मुझे कॉल आते हैं, आए दिन मैसेजेस आते हैं कि किसी कैंडिडेट का यहाँ पे उंगली फ्रैक्चर हो गया, किसी का उंगली कट गया, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया। बहुत तरीका का यहाँ पे जो दुर्घटनाएं आए दिन होते रहते हैं, क्योंकि जितने परमानेंट इंप्लॉय काम नहीं करते हैं ना, उतने रेलवे अप्रेंटिस वालों से काम निकाला जाता है। और 1 मिनट की भी उन्हें फुर्सत नहीं है। जो टी टाइम मिलता है, लंच टाइम मिलता है, बस उनके अलावा उनको और कोई भी तरह का यहाँ पे छूट नहीं दिया जाता है। काम तो काम यहां पे किया जाता है। तो फिर आप मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब उस टाइम जब 8 घंटे 10 घंटे काम करने में पीछे नहीं हटते हो, तो फिर अपनी मांगों को हाईलाइट करने में पीछे क्यों हट रहे हो?
मांगों को हाईलाइट करने में आप लोग पीछे क्यों हट रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आता है। वहां तो 1 साल रगड़ के आप लोग काम करोगे, वहां पे कुछ नहीं होगा। वहां पे अगर एसएससी बोलेगा भैया 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करना है तो आप लोग 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करोगे। 20% कोटा उस समय तक निश्चित है आपका। परंतु जब बात आ जाता है वन टाइम सेटलमेंट का, सीधी भर्ती का, ग्रुप डी के अंतर्गत, तो उस टाइम आप लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हो। ऐसा क्यों? तो अभी भी देखिए वक्त है, अभी नए नए सरकार का गठन हुआ है, नए नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, अभी भी वक्त है। ज्यादा से ज्यादा छात्रों को जोड़ने का प्रयास करिए और सभी छात्रों से हमारा विनम्रता पूर्वक निवेदन है, इस वीडियो को सभी छात्रों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा बस एक मोटो है कि जिस पर्पस से आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हो वो पर्पस आपका पूरा हो जाना चाहिए। बाकी हम इस वीडियो में कोई कोर्स का प्रचार नहीं कर रहे हैं, कोई मास्टर टेस्ट सीरीज नहीं बोल रहे हैं कि भैया ये ले लो एलपी के लिए, ये टेक्नीशियन के लिए, या आरपीएफ के लिए टेस्ट सीरीज लगा लो, ये एनटीपीसी के लिए लगा लो। जी नहीं, हमारा मकसद अलग यूट्यूबरों के जैसा नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जिस पर्पस से आप हमसे जुड़े हो, प्रॉफिट स्टडी से जुड़े हो, उस मकसद को पूरा कर देना है। बाकी जितने भी एसोसिएशन वाले अगर कोई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे भी निवेदन करेंगे कि कुछ ऐसा जल्द से जल्द यहाँ पे रणनीति बनाइए ताकि अपनी बातों को लेकर यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों तरीके से अपने मुद्दों को यहाँ पे रखा जा सके और इन अप्रेंटिसशिप साथियों, अप्रेंटिसशिप मेरे भाइयों को इंसाफ मिल सके। क्योंकि बहुत सारे साथी ओवर एज हो चुके हैं, बहुत सारे साथी का अब यहाँ पे उस तरह पढ़ाई नहीं हो पाएगा, बहुत सारे साथी यहाँ पे फैमिली में उलझ चुके हैं। तो उन सभी साथियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट बहुत जरूरी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में विचार करके अपना जरूर मेंशन करिएगा। क्या वन टाइम के लिए यहाँ पे एक बार ट्विटर कैंपेन भी करना चाहिए? तो आप सभी अपना राय कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन करिएगा और इस वीडियो को जरूर अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।